अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपको आज म्यांमार के एक इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर से मुताल्लिक बताएंगे कि किस तरह वो तकरीबन 6 साल तक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर कैद रहा, पाकिस्तान की जेल में रहा, ना उसे अपने मुल्क में उसे तस्लीम किया जा रहा था और ना ही पाकिस्तान की हुकूमत उसे रखने को तैयार थी। कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए उसका ठिकाना पाकिस्तान की जेल रहा। ये क्या कहानी है, ये तफसील में आपको बताते हैं। म्यांमार का एक शहरी जिसका नाम इब्राहिम कोको है, वो 1972 में म्यांमार में पैदा हुआ, जिसके बाद वो 17 साल की उम्र में सिंगापुर में चला गया। गैर कानूनी तौर पर सिंगापुर गया। वहाँ से जब वो डिटेक्ट हो गया तो उसको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। इब्राहिम कोको जो है वो आप देख भी सकते हैं कि कौन शख्स है। एक छोटे कद का, एक आम सा दिखने वाला आदमी है, लेकिन बड़ा उसकी कहानी अगर देखें तो बड़ा शातिर आदमी है। सिंगापुर से डिपोर्ट हुआ, उसके बाद अपने मुल्क से, म्यांमार से, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, वहाँ से वो थाईलैंड चला गया। थाईलैंड में उसको ड्रग स्मगलिंग में गिरफ्तार कर लिया गया और उसी में उसको 37 साल की सज़ा सुनाई गई। यकीनी तौर पर उस मुल्क में ड्रग स्मगलिंग को बड़ा संगीन जुर्म समझा जाता होगा और बड़े पैमाने पे उससे मंशियात बरामद हुई होंगी, तो इसलिए उसे 37 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अब नाजरीन, बड़ी दिलचस्प कहानी शुरू होती है। वहाँ पे उसे कोई पाकिस्तानी मिल गया। अब हमारे मुल्क की ये बड़ी शर्मनाक बात है। पाकिस्तानी ने उसे कहा कि यहाँ पे तुम्हें 37 साल कैद की सज़ा हुई है, मेरे साथ पाकिस्तान चलो, वहाँ जाकर तुम्हारी सज़ा माफ़ करा लेंगे। उसे ये भी यकीन दहानी कराई गई कि तुम्हारे जो सफरी दस्तावेज़ात हैं वो भी बनवाए जाएंगे और तुम्हें पाकिस्तानी शहरी साबित करना जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी होगी। ये 6 लोग थे जो कि मुख्तलिफ काम उन्होंने एक दूसरे के ज़िम्मे लगाए। शनाख्ती कार्ड तैयार किया गया, पाकिस्तान में सरगोदा का रिहायशी उसे बनाया गया, डोमिसाइल बना, शनाख्ती कार्ड तैयार किया गया और इब्राहिम कोको को इब्राहिम मलिक बना दिया गया। इब्राहिम मलिक का पाकिस्तान में डोमिसाइल भी, शनाख्ती कार्ड और उसके बाद पासपोर्ट भी बना लिया गया। ये तमाम तर चीज़ें जब बन गईं तो स्टेट टू स्टेट जो एक एग्रीमेंट होता है, तो ममालिक के दरमियान जो मुआहदा होता है, उस मुआहदे के तहत इब्राहिम कोको को पाकिस्तान लाया गया। लेकिन पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर इब्राहिम कोको को गिरफ़्तार कर लिया गया क्योंकि उसके जो दस्तावेज़ात थे वो जाली थे। उस गिरफ़्तारी के बाद उसको जेल भेजा गया। उसका जो केस का ट्रायल था, इस केस का, वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, ये 2015 की कहानी है, 2015 में इब्राहिम कोको पाकिस्तान आया और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने इब्राहिम कोको को 16 साल कैद की सज़ा सुना दी। उसके साथ जुर्माना भी आयद किया गया। सिर्फ इब्राहिम कोको नहीं, उसके साथ इस तमाम अमल में मुलव्विस जो दीगर लोग थे, जो थाईलैंड के पाकिस्तान में सफारत खाने में एक पाकिस्तानी मुलाजिम था जो इस अमल में शामिल था, उसको भी सज़ा हुई। इसके अलावा 5 दीगर लोग थे, जिसने शनाख्ती कार्ड बनाया, जिसने पासपोर्ट बनाया, उन तमाम को भी सज़ा सुना दी गई शरीके जुर्म तस्वुर करते हुए। इब्राहिम कोको ने और दीगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की और उस अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये तय किया कि ये शख्स जो कि पाकिस्तान का शहरी भी नहीं है और यहाँ के तमाम तर दस्तावेज़ात उसके पास जाली हैं, तो इसको यहाँ पे कैद नहीं रखा जा सकता। इसको इसके अपने मुल्क वापस भेजने के लिए इंतज़ामात किए जाएँ। उन इंतज़ामात में तीनों ममालिक उलझ कर रह गए। पाकिस्तान का तो वो शहरी है ही नहीं, उसका थाईलैंड से वो आया था, थाईलैंड की हुकूमत उसे तस्लीम करने को तैयार नहीं, और म्यांमार में भी, म्यांमार की जो स्टेट है वो भी इब्राहिम कोको को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इन बिटवीन आपको बताएं कि दिलचस्प कहानी ये बनी कि जो इब्राहिम कोको
थाईलैंड से अपनी जान बचाने के लिए, जो सज़ा थी उससे बचने के लिए पाकिस्तान आया था, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल पार्डन के ज़रिए उसकी सज़ा 2018 में माफ़ कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया मुतल्लिका हुक्काम को कि इब्राहिम कोको को उसके वतन वापस भेजने के इंतज़ामात किए जाएं, लेकिन उसके 2017 का ये ऑर्डर है, 2022 तक उसको वापस नहीं भेजा गया। तो 2022 में कोर्ट में इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक नई दरख्वास्त दायर की गई। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बड़े बरहम हुए। उन्होंने कहा कि मुल्क के वजारत ख़ारजा, दाखिला और दीगर जो तमाम हुकाम हैं वो एक छोटा सा मसला हल नहीं कर सकते। अगर किसी बड़े आदमी का मसला हो तो उसको फौरी तौर पर हल कर लिया जाता है, लेकिन चूँकि ये मसला एक गरीब का है जिसके पीछे कोई भी नहीं है, तो उसको हल कोई नहीं कर रहा। नवाज़ शरीफ से मुताल्लिक उन्होंने कहा था कि अगर नवाज़ शरीफ का मसला होता तो सारी मशीनरी हरकत में आ जाती, लेकिन ये एक गरीब का मसला है। अदालत ने ये हुक्म दिया था कि आज की तारीख, आज के दिन तक फ़ाइनल ऑर्डर था कि आज तक अगर वो उसको उसके मुल्क ना भेजा गया तो ये अदालत फिर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। तो आज वजारत दाखिला और वजारत ख़ारजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें यह बताया गया कि इब्राहिम कोको को उसके अपने मुल्क वापस भेज दिया गया है। इब्राहिम कोको जो म्यांमार का शहरी था, उसके जो सफरी दस्तावेज़ात थे वो तैयार किए गए, उसके लिए लोकल श्योरिटी जो थी वो अरेंज की गई और तमाम तक जो फॉर्मेलिटीज़ थी उनको मुकम्मल करके उसको वापस तो भेज दिया गया है। लेकिन नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि हमारा जो मुल्क है उसमें किसी और मुल्क के शहरी के जाली दस्तावेज़ात बनाकर उसे पाकिस्तान लाया जा सकता है। ये इतना बड़ा मसला है कि स्टेट टू स्टेट जो तमाम एक्सचेंज के जो मुआहदे होते हैं उनमें मुमालिक पाकिस्तान पर किस तरह से यकीन करेंगे। ये एतमाद का जो लेवल है वो पाकिस्तान का इसलिए है क्योंकि अब बड़े किसी भी शख्स का केस हो और वो बैरून मुल्क चला जाए और पाकिस्तान की हुकूमत ये दरख्वास्त करे उस हुकूमत से कि आपके साथ हमारा मुआहदा है तो शहरी को वापस दे दें, तो उसमें भी हुकूमतें बड़ा सोचती हैं। आलमी दुनिया में अगर इस तरह के केसेस सामने आएंगे तो आलमी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज क्या बाकी रह जाएगा। ये बड़ी सोचने वाली बात है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि ह्यूमन राइट्स से मुताल्लिका इस तरह के मामलात में पाकिस्तान की रियासत के लिए आलमी तौर पर यह बड़ा मसला बनेगा, क्योंकि ये शेयर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। तो इसलिए अब तो अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए म्यांमार के शहरी को 5 साल से ज़ायद अरसा गैर कानूनी तौर पर जेल में रखने के बाद अब उसको डिपोर्ट करके उसके अपने मुल्क भेज दिया गया है। नाजरीन, ये बड़ी दिलचस्प कहानी थी कि एक शख्स सज़ा पूरी करने के बाद भी हमारे निज़ाम की खराबियों के बायस उसको 5 साल से ज़ायद अरसा जेल में रहना पड़ा। तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।